ये शब्द है उस व्यक्ति के जो स्वयं संवैधानिक पद पर बैठा है, संविधान की शपथ लेके बैठा है और वो भारत की संविधान की खिल्ली उड़ा रहा है। ये वही मानसिकता है जिसने देश में आपातकाल लगाया। राहुल गांधी जी, देश में इलेक्शन कमीशन आपको जबरदस्ती नहीं जिता सकता है। देश के लोग आपको वोट नहीं दे रहे तो इलेक्शन कमीशन आपको वोट नहीं दिलवाएगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, हेराफेरी नहीं करेगा। पारदर्शी तरीके से ही देश में इलेक्शन होंगे। और मैं पुनः कहता हूं, कान खोल के आप सुन लीजिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बिहार के युवाओं का हक देश नहीं देने देगा, भारत का संविधान नहीं देने देगा। इस बार आपने ये सब बातें कहकर, ये सारी बातें आप हमेशा कहते हो, पर चुनाव नतीजों के बाद, इस बार चुनाव की अधिसूचना के पहले आपने ये बातें कह के एक्सेप्ट कर लिया कि कांग्रेस और राजद का सफाया बिहार से तय है। ये राहुल गांधी जी स्वयं मान रहे हैं। तेजस्वी यादव भी एसआईआर की प्रक्रिया, तेजस्वी यादव अब टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। धीमे धीमे देखिए, पहले एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पे सवाल उठाते थे, अब टाइमिंग पे उठा रहे हैं। तेजस्वी जी, आप भी सुन लीजिए, बिहार के युवाओं का हक बांग्लादेशी घुसपैठियों को नहीं दिया जाएगा। बिहार के लिए लगने वाले पैसे का प्रयोग बांग्लादेशी घुसपैठियों के विकास में नहीं हो सकता। देश भारत के लोगों का साथ और भारत के लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। आप और कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों का साथ और घुसपैठियों के विकास की बात कर रहे हो। धीमे धीमे अच्छा है आपने मान लिया, पर आपके जो पार्टनर है वो तो चुनाव पूर्व ही हार मान चुके हैं। वो चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं। जो सवाल वो चुनाव नतीजों के दिन शाम को 4 बजे राहुल गांधी उठाते हैं, तेजस्वी जी, वो पहले ही उठा रहे हैं। तो आप भी उनके साथ, आपका भी सफाया होना तय है। घुसपैठियों का साथ जो लोग दे रहे हैं, बिहार के लोग उनका हाथ नहीं पकड़ेंगे। सर, 125 सरकार, देखिए, तेजस्वी यादव की अगर नकल करनी होती ना, तो तेजस्वी यादव की नकल है अराजकता, जंगलराज, मास मर्डर्स, नरसंहार। 26 से ज्यादा नरसंहार मध्य बिहार में हुए। तेजस्वी जी, आपकी नकल करनी होती तो आपके पिताजी डीएम से खैनी बनवाते थे, उसको नकल करना कहते हैं। ये एक विकास की राजनीति है, समावेश की राजनीति है, इंक्लूसिविटी की राजनीति है, लोकतंत्र की राजनीति है। हम इसका स्वागत करते हैं। जिम्मेदार उस हादसे के लिए अब कर्नाटक सरकार अपनी जिम्मेवारी दूसरों को ट्रांसफर कर रही है। अगर 1% भी संवेदनशीलता बची है तो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों को इस्तीफा दे देना चाहिए और ऐसे उप मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, मुख्यमंत्री को, जो अंदर जश्न मना रहा था और बाहर कर्नाटक में, बेंगलोर में जश्न में जब डीके शिव कुमार जश्न मना रहे थे, सैकड़ों लोग बाहर मर रहे थे भगदड़ में। उनको बताया गया कि भगदड़ मच गया, पर उन्होंने अपने जश्न में कोई कटौती नहीं करी। ये असंवेदनशील और भ्रष्ट सरकार है, क्योंकि कर्नाटक में एक व्यक्ति, एक पार्टी की सरकार नहीं है। वहां पे 6 अलग अलग गुट लगातार एक साथ काम कर रहे हैं और सबका एक ही ध्येय है कि दूसरे गुट को कैसे परास्त किया जाए। इसका नतीजा ये हो रहा है कि कर्नाटक में आज स्थिति नो गवर्नेंस की बन चुकी है। सर, वन नेशन वन इलेक्शन की बात पर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि ये वन पार्टी वन इलेक्शन नहीं बल्कि वन पार्टी नो इलेक्शन है। उद्धव ठाकरे वन फैमिली वन गवर्नमेंट की सोच रखने वाले व्यक्ति है। ना उनको देश से मतलब है, ना महाराष्ट्र से मतलब है, ना उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मतलब है। उनका सिर्फ सिंपल सा एजेंडा है कि वो तो सेट हो नहीं पाए राजनीति में, अब अपने पुत्र को कैसे सेट कर दे। तो जो लोग वन फैमिली वन गवर्नमेंट के तर्ज पे सरकार चलाना चाहते हैं, वो वन नेशन वन इलेक्शन को कभी नहीं समझ सकते। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।